हाँ जी, कैसे हो तुम सब। जिसमें हम बात करने वाले हैं PSL बाइकआउट करने के बारे में, हक खतीब के बारे में, उसकी नई अपडेट्स के बारे में और कौन से जर्नलिस्ट को सजा सुना दी गई और बहुत कुछ। इस सब को रिसर्च करते हुए मेरे जहन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि आखिर ये सब लोग PSL जिसे KFC ने स्पॉन्सर किया, शिव शिव सरकार, पापा की परी की छप्पी और बाकी सब टॉपिक्स जो मेरे दिमाग में मंडला रहे थे, उन सब की जड़ एक ही थी और वो था पैसा। आखिर क्या वजह है कि करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, बेईमानी, नफरत, डेली के हजारों केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और मेरे पास इसका एक ही जवाब था, पैसा। मैं आज अपने घर के कोने में पड़ी बोर होते हुए सोच रही थी कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। बोर होने की आदत की वजह से पिछले 1 साल से कंटेंट इतना तब्दील करे जा रही थी, तब व्यूज आना स्टार्ट होते हैं तो मेरा बोर होने वाला कीड़ा कहता है कि बस कर जा बहन, आज कुछ नया करते हैं और व्यूज को मारो गोली। कुछ नया और तुम लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर लिया। टेंशन से पूरी रात नींद न आने पर घर वालों से डांट और किसी मजनू की तरह बार बार व्यूज न आने पर फिर उसी कंटेंट को बनाने का सोच रही थी। फिर नए और पुराने कंटेंट के बीच में तकरार की वजह से उलझ के रह गई। तभी तुम लोगों ने मेरे चैनल पर लास्ट टाइम पॉलिटिकल कंटेंट नोटिस किया और बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस भी आए और थ्रेड्स भी। आइंदा ऐसे डरा देने वाले थ्रेड्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और अब तुम लोग ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, चैनल को धक्का दे सकते हो, वरना घर वालों ने तो मुझे वैसे ही घर से निकाल देना है। 12-11 घंटे तुम लोगों के कंटेंट के लिए गला खराब में भी वीडियो बनाओ तो सबको लगता है ये तो बस मौज मस्ती का काम है। किसी को बताओ कि मैं यूट्यूबर हूँ तो आंटी आगे से जवाब देती है कि बेटा करती क्या हो। पॉलिटिशियंस को चाहिए पैसा, गरीब को, अमीर को, फकीर को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, रिश्ते वाली आंटियों को, स्टूडेंट को, डॉक्टर को, टीचर को, कंटेंट क्रिएटर को, तुमको और मुझको चाहिए ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, जो भी आपको ये बोले ना कि मैं बस टाइम पास के लिए काम करी तो उस बंदी की ना पुर्जे चेक कर लिया करें, क्योंकि या तो वो किसी हादसे की वजह से ऐसा बोल रही है या फिर ही इज अ बिग लायर। और जो पैसे पे वीडियो बनाते हैं उनको भी पैसा ही चाहिए, क्योंकि हम लोग तो ठहरे नौकरी करने वाले हजरात। नौकरी में कोई बुराई नहीं, मगर उसके लफ्ज में उसका मतलब छुपा है। नौकर बन के 8-9 घंटे ड्यूटियां करके भी जब सालाना उतना नहीं बन पाता जितना गैस और बिजली के बिल है, तो फिर तुम लोग ना पॉलिटिशियंस को गालियां देते नजर आते हो। और उससे मुझे याद आ गया कि शिव शिव सरकार जो इतना ढीठ आदमी बनकर सामने आया है, अगर आज इकरार उसे एक्सपोज ना करता ना तो वो आज ऐसे खून के आंसू रोएगा जैसे वो आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जंजीरों के आंसू रुलाता था। अम्मा के हाथ की चाय और फिर से वही मोबाइल और फिर देखेंगे सानिया मिर्जा को आखिर तलाक क्यों हुई। पहले तुम ही लोग थे जो सानिया मिर्जा को इतनी एटीट्यूड वाली औरत बोला करते थे, अब उसने बहुत अच्छा किया कि उस मलिक जैसे आदमी से खुला ले ली। वही उस बंदी ने खुद से खुला ली है और उसका ये अपना डिसीजन कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे नजर लग गई और कुछ कहते हैं कि सना जावेद का ड्रामा नहीं देखेंगे और सुकून के लिए उसके ड्रामे सुकून को देखकर कहते हो कि अब तक सुकून नहीं मिला और फिर चाय उंडेल रहे होते हो। मुझे सना जावेद से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस वक्रे ड्रामे में बहुत से सीन्स पर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं रो दूं या हंसूं। लड़की घर से भाग के वापस आती है, गाड़ी दूर पार करके कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी और एहसन खान फिर आ बैल मुझे मार वाला सीन करते हुए मोबाइल फोन देने पहुंच जाता है। इसी हीरो पिंती को देखते हुए लाहौर कलंदर्स ने ना PSL को बाइकआउट कर दिया है कि वो KFC स्पॉन्सर्ड था और वो एक मैच भी नहीं जीते और उनका आइंदा भी कोई जीतने का इरादा नजर नहीं आ रहा है। और अब तुम लोग ना इस पापा की परी को देखकर बताना कि आखिर इस पप्पी में ना 1 इंच का फासला क्यों रखा गया, जबकि कुछ झप्पियों में जहाँ रखना था वहाँ रखा नहीं गया। और ये है हमारी अवाम के दिन का अहवाल। और जिनकी नौकरी नहीं, उनकी छोकरी नहीं, तो घर वाले भी अपने हुए पराये नजर आते हैं और घर पे मुफ्त की रोटियां तोड़ने पर हलक से नवाला नहीं जाने देते। अब तुम्हें और मुझे तो कहा गया था कि बस मैट्रिक कर ले बेटा, उसके आगे ऐशी ऐश है, फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर लो, आगे लाइफ सेट है। आगे जाके यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 4-5 साल कई दुश्मनियां पालने के बाद सपने देखते हुए आगे बहुत कुछ करने के अरमान लेके अपने आप को मुल्क के अगले वजीर आजम समझते हुए यूनिवर्सिटी कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। और जब बारी आती है जॉब की तो वही नौकर वाली नौकरी ढूंढते CVs पर खर्चे के बाद। और जब भी तुम्हें ऑफिस में बैठे बॉस ये कहकर रिजेक्ट कर देना कि तुम्हारा एक्सपीरियंस इस सीट के लिए नाकाफी है, तो उसको बस रख के 2-3 घूसे मारने का दिल करता है और दिल में हसरत लिए अपने दोस्तों को कॉल लगा के जिनमें तुम कभी CGPA और नंबर कम आने पर जेलस होते थे दिल की हाल बांटते हो। फिर लड़के बेचारे किसी भी जॉब पर फैज़याब होने के लिए दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं और हैवी क्वालिफिकेशंस के बाद जब स्कूल में लड़कियां स्थानीय बनती हैं तो दिल खून के आंसू रोता है कि बहन जब इतना कर
घर के स्कूल में उस्ताद ही बनना था तो इतनी पढ़ाई क्यों की? बल्कि रुको, अभी तो रोले खत्म नहीं हुए, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है। अब स्कूल में भी तुम ठहरे नौकर क्योंकि आप कर रहे हो नौकरी। और बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा आजकल जो भारी फीस लेके पढ़ाया जाता है उससे तो अच्छा है हम अपने दौर में 7 बार स्कूल जाके एबीसी सीख लेते थे और घर याद करके भी आते थे। लेकिन आजकल के धंधे तो अलग ही है। स्कूल में भारी फीस के बाद जब कलर बुक, पेंसिल, नोटबुक, लंच और हर 2 दिन के बाद फंक्शन के नाम पे पैसे की वसूली और फिर जब बच्चा घर आए तो उसे 1 2 भी ना आती हो तो मजबूरन फिर शाम की ट्यूशन के नाम पे पेरेंट्स ने रख देना है बच्चों का ट्यूशन वाला टीचर। और वो टीचर वही नौकरी ढूंढने वाला होगा जिसको अभी तक नौकरी नहीं मिल पा रही थी। और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान की करप्शन और ये गोल गोल सर्कल चलता रहेगा जब तक है जहाँ, क्योंकि करप्शन बाहर किसी मुल्क से एटम बॉम्ब की सूरत नहीं आ रही, ना ही तुम्हारे मेरे स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में फीसें कोई पॉलिटिशियंस ले रहा है। वैसे तो उनका बस चले तो इस पर भी टैक्स लगा दें, लेकिन ये सब ना हमारी खुद ही पैदावार है। हमारे अंदर 10 में से 6 अंडे गंदे निकल आते हैं और जो करप्शन करेंगे तो कैसे 4 बंदे उस सिस्टम को रोक पाएंगे, उल्टा वो 4 बंदे भी जेल में जाएंगे। लेकिन यही आवाम बाहर के मुल्क जाके होटलों में काम भी करती नजर आती है और बर्तन भी धोएगी और सालन भी पकाएगी। और जो अपने मुल्क में पानी का गिलास नहीं पीते, इधर अब तुम लोग सब काम शुरू कर देते हो। तो आज से ही करो। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए छोटी सी स्पेस चाहिए होती है। कोई भी काम आसान नहीं होता, मेहनत लगती है, वक्त लगता है। बस फिर मोबाइल पे आइडियाज लो और शुरू हो जाओ और खुद ही अपने मुल्क को बचा लो। नवाज शरीफ और कोई और तुम्हारे मुल्क को आके नहीं बचाएगा, क्योंकि जब भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट को जेलों में डाला जाएगा तो तुम खुद ही बताओ हमारा मुल्क इस वक्त किधर जा रहा है, जहाँ हलवे के पीछे मौलवी और लड़कियों की इज्जत के नारे लगाने वाली आंटीज आज किधर गुम दिखाई देती हैं। जब बुशरा बीबी और इन जैसी लड़कियों को हैरास किया गया, आज इस बंदी को भी इस पर बात लाजमी करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह नेगेबान।